कराची में गुल प्लाजा में भड़कते शोले 38 घंटे के बाद भी ना बुझाए जा सके। अब तक फायर फाइटर समेत 14 अफराद जाँ बहक, 20 से जायद जख्मी, 60 से जायद अफराद लापता होने की तस्दीक कर दी गई। 1200 से जायद दुकानों पर मुश्तमिल प्लाजे का ग्राउंड और मेज़नाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर जल चुका है। मखदूश इमारत के मुताबिक हिस्से ज़मीन बोस हो चुके। सर्च ऑपरेशन के दौरान एक बच्चे समेत 3 अफराद के आज़ा मिले। 5 लाशें शनाख्त के काबिल ही नहीं रहीं। DNA के जरिए शनाख्त की जाएगी। एमजिना रोड पर वाक़े गुल प्लाजा में आग हफ्ते की रात 10:15 बजे के करीब लगी थी। इब्तिदाई तहकीकात में तकरीबकारी के शवाहिद नहीं मिले। इंतजामिया ने हमें रिपोर्ट दी और उसमें किसी गफलत पाई गई तो फिर मुकदमे का इंदराज भी किया जाएगा। रेस्क्यू ऑपरेशन एहतियात के साथ किया जा रहा है। इख्तिताम का टाइम फ्रेम नहीं दे सकते। कराची पुलिस चीफ आज़ाद खान ने कहा है कि अफसोसनाक वाक़या है। इब्तिदाई रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में हंगामी अखराज की जगह नहीं थी। इमारत में आग से निमटने के लिए इंतजामात भी नहीं थे, जबकि तंग दाखिली और खारजी रास्तों के बायस फायर फाइटिंग में तकनीकी मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। DIG साउथ असद रजा कहते हैं कि पुलिस ने 59 अफराद की मिसिंग पर मुख्तलिफ लोगों से राबता किया और तमाम अफराद की उनकी फैमिली से मोबाइल नंबर्स हासिल कर लिए गए हैं। 29 अफराद की लोकेशन गुल प्लाजा के पास पाई गई है। मजीद अफराद की लोकेशन की स्क्रूटनी कर रहे हैं। पुलिस मोबाइल नंबर्स पर मजीद काम हो रहा है। 15 के करीब फायर टेंडर्स आएंगे और 2 वाटर बाउजर हैं और 3 स्नॉर्कल हैं। उसमें हमने जो है तकरीबन कोई 5 या 6 के करीब जो बॉडीज़ हैं और कुछ पार्ट्स हमें रिकवर किए हैं। तो बिल्डिंग की हालत है उसमें हम अंदर जाना हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पा रहा है। 80% आग पर काबू पा लिया गया। कई मकामात पर आग के शोले थम गए। चीफ फायर ऑफिसर का कहना है कि फायर एंड रेस्क्यू रज़ाकारों को अंदर भेजना शुरू कर दिया गया है। इमारत मखदूश है, ज़्यादा देर अंदर रहना ख़तरनाक है। हैवी मशीनरी के ज़रिए मलबा हटाया जा रहा है। बिल्डिंग 2 तरफ से गिर चुकी है। आग मुकम्मल बुझने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सदर और वज़ीर आज़म का वज़ीर आला सिंध से टेलीफोनिक राबता। हर किस्म की ताउन की यकीन दहानी इमदादी कामों के लिए तमाम दस्तयाब वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत जारी कर दी गई। सदर ममलिकत ने शहीद फायर फाइटर फुरकान शौकत की शुजाअत को सराहते हुए उसे सिविल अवार्ड के लिए नामजद करने का कहा। जख्मियों की निगहदाश्त और मुतासरीन के घरों की बहाली के लिए फौरी इक़दामात की भी हिदायत जारी की गई। वज़ीर आज़म ने सानहा गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार करते हुए कहा है कि दुख और मुसीबत की इस घड़ी में मुतासरीन और सिंध हुकूमत के साथ हैं। कुछ भी नहीं चाहिए और 2 बच्चे हैं, बस उनको ला दो आप। कुछ भी नहीं चाहिए। कल से हम ढूंढ रहे, कॉल भी नहीं लग रही, कुछ भी नहीं लग रही। बस हमें वो चाहिए। मेरा खुद छोटा सा बच्चा है, सारा हमारा बस मेरा मियाँ और कुछ भी नहीं है। एक का नाम है मोहम्मद बिलाल, खिजर अली, हैदर अली। बस आप इनको ढूंढ दो। बस नहीं काम करते, शॉपिसों का काम करते हैं ये लोग। सानिया गुल प्लाजा रवा बरस का सबसे बड़ा सानिया बन गया। सैकड़ों लवाहिकीन प्यारों को तलाश कर रहे हैं। गुल प्लाजा के मलबे के नीचे कितनी जिंदगियां हैं और कितनी जानें बेजान हो चुकी हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ उम्मीदें दम तोड़ रही हैं। कोई बाप बेटी का मुंतज़िर है, भाई को भाई की तलाश है, बहनें अजीज़ों के लिए दुआ गो हैं। 70 से ज़ायद लोगों का लापता होना अलमिया है। अवाम जज्बात से भरे हुए हैं। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि कोशिश है आग पर जल्द काबू पाया जाए। हमने सियासत नहीं करनी, हमारे भाई अंदर फंसे हुए हैं। तमाम मुतासरीन को मुआवजा मिलना चाहिए। वफाक और सूबों के तमाम स्टेक होल्डर से बात करूँगा। अस्सलाम वालेकुम। मैं चारों तरफ से बस चुका हूँ। गुल प्लाजा में बहुत खतरनाक किस्म की आग लगी। मेरा निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। अल्लाह 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 अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कर देना। गुल प्लाजा में फंसे दुकानदार का आखिरी ऑडियो पैगाम सामने आ गया।
शहरी ने कहा, शदीद आग में फंस चुका हूँ, अब निकलना बहुत मुश्किल है। ऑडियो में दीगर फंसे अफराद की भी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं। इस दौरान एक और शख्स या अल्लाह पुकारता है और कहता है कि दरवाज़ा तोड़ो। शहरी कहता है बाहर आग है। दूसरी जानिब इमारत में फंसे दुकानदारों की वीडियो भी सामने आ गई है। वीडियो में देखा जा सकता है कि आग में फंसे दुकानदार बाहर निकलने की कोशिश और अल्लाह अकबर का विर्द करते रहे। दुकानदार अपनी दुकानों से भागते दिखाई दे रहे हैं। सानिया गुल प्लाजा के बाद ऑल सदर अलायंस ऑफ मार्केट एंड मॉल एसोसिएशन का यौम सोग मनाने का ऐलान। कहा कि आज शहर भर में मुतासरीन से इजहार यकजहती किया जाएगा। तिजारती बरादरी उनके गम में बराबर की शरीक होगी। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने रिलीफ कमेटी कायम कर दी। कमेटी जख्मी और झुलसने वाले मुतासरीन की फौरी इमदाद करेगी। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 20 से 25 अरब रुपए का नुकसान हुआ। 1200 से ज़ायद दुकानें मुकम्मल तौर पर तबाह और 5000 से ज़ायद ख़ानदान रोज़गार से महरूम हो गए। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के पहले रोज़ तेज़ी। ट्रेडिंग के दौरान 2000 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,87,000 की सतह अबूर कर गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप की ग्रीन लैंड पर डील न होने तक यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ लगाने की धमकियां। कहा कि डेनमार्क और यूरोपीय ममालिक को बरसों से सब्सिडी दी। ग्रीन लैंड डाल में अमन और अमरीकी कौमी सलामती का मसला है। चीन और रूस ग्रीनलैंड में दिलचस्पी रखते हैं। 1 फरवरी से डेनमार्क समेत 8 ममालिक पर 10% टैरिफ आयद होगा। ट्रंप आइंदा हफ्तों में खामेनेई को कत्ल करने की कोशिश करेंगे। साबिक अमरीकी सफ़ीर का दावा। डॉन शेफ्रो ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई से मुतालिक कहा कि अब वो 86 बरस के हो चुके हैं और बीमार आदमी हैं, लिहाजा ईरान को इस वक्त एक नई क़यादत की ज़रूरत है। दूसरी जानिब ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने खबरदार किया है कि सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई के ख़िलाफ़ किसी भी हमले को ईरानी कौम के साथ मुकम्मल ऐलान जंग तसव्वुर किया जाएगा। अमरीका और उसके इत्तेहादियों की जानिब से आयद की गई गैर इंसानी पाबंदियाँ और तवील दुश्मनी ईरानी अवाम को दरपेश मौशी मुश्किलात की बड़ी वजूहात में से एक हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बयान में आयतुल्लाह खामेनेई की क़यादत के खात्मे का मुतालबा किया था और एक इंटरव्यू में कहा था कि अब ईरान में नई क़यादत तलाश करने का वक्त आ गया है। कसीरुल कौमी मश्क स्पेयर्स ऑफ विक्ट्री 2026 का इनेकाद। पाक फ़िज़ाइया के F-16 ब्लॉक 52 तैयारों पर मुश्तमिल दस्ता सऊदी अरब पहुँच गया। मश्क में मेज़बान सऊदी अरब, पाकिस्तान, फ्रांस, अमरीका के लड़ाका तैयारे शरीक हैं। ISPR के मुताबिक इस मश्क में यूनान, कतर, बहरीन, उर्दन, बरतानिया और इटली के तैयारे भी शरीक होंगे। मश्क फ़िज़ाई अफ़वाज की पेशा वाराना बसीरत को मजबूत प्लेटफॉर्म फराहम करती है। मश्क के लिए पाक फ़िज़ाइया के जंगी तैयारों ने पाकिस्तान से सऊदी अरब तक मुसलसल परवाज़ की। पेशावर और मुज़फ़्फ़रात में ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। स्वात और हुंजा में भी ज़मीन लरज़ उठी। ज़लज़ले की शिद्दत 5.8 रिकॉर्ड की गई। गहराई सिर्फ 10 किलोमीटर थी। ICC T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश की शिरकत का हतमी फैसला 21 जनवरी को होगा। क्रिकेट वेबसाइट का दावा। वेबसाइट के मुताबिक ICC बुध को ये तय करेगी कि बांग्लादेश की टीम बाहर जाकर खेलेगी या इसके मैचेस किसी और वेन्यू पर होंगे। वेबसाइट के मुताबिक ICC ने ढाका में होने वाले मुज़ाकरात में BCB को डेडलाइन से आगाह कर दिया था और साथ ही बांग्लादेश की ग्रुप तब्दीली की दरख्वास्त भी मंजूर नहीं की थी। BCB अब भी भारत ना जाने के मौके पर कायम है। बांग्लादेश के इनकार की सूरत में ICC रैंकिंग की बुनियाद पर दूसरी टीम को वर्ल्ड कप में शामिल कर सकती है। इसके लिए स्कॉटलैंड की टीम मौजूद है।
ऑस्ट्रेलिया का दौरा पाकिस्तान के लिए 17 रुकनी T20 स्क्वाड का ऐलान। पैट कमिंस, हेजलवुड और टिम डेविड इंजरी के बायस दौरे का हिस्सा नहीं होंगे। मिचेल मार्श कैंगरूज की क़यादत करेंगे। बिग बैश में उम्दा परफॉर्म करने के बावजूद भी स्टीवन स्मिथ को स्क्वाड में शामिल नहीं किया गया। जैक एडवर्ड्स, बेयर्डमैन और मैट रिंशा को पहली बार T20 स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान 3 T20 मैचेस 29 जनवरी से 1 फरवरी तक लाहौर में शेड्यूल्ड हैं। पाकिस्तान सुपर लीग के इंतजामी ढांचे में तब्दीलियों का ऐलान। 11वें एडिशन में खिलाड़ियों का इंतखाब ड्राफ्ट के बजाय ऑक्शन के जरिए होगा। मेंटोर्स, ब्रांड एम्बेसडर्स और राइट टू बैच क़वानीन ख़त्म कर दिए गए, जबकि PCB के मुताबिक ऑक्शन से कबल हर फ्रेंचाइज 4 खिलाड़ी रिटेन कर सकेगी, ताहम हर कैटेगरी से सिर्फ 1 खिलाड़ी रखा जा सकेगा। नई टीमों को ऑक्शन से कबल 4 खिलाड़ी मुंतखब करने का मौका मिलेगा। हर फ्रेंचाइज 1 इंटरनेशनल खिलाड़ी को डायरेक्ट साइन कर सकेगी। ऑक्शन के लिए हर टीम का सैलरी कैप $16 लाख होगा। PSL 11 का आगाज़ 26 मार्च से होगा, जिसके कुछ मैचेस इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद में भी खेले जाएंगे। ICC अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप पाकिस्तान टीम अपना दूसरा ग्रुप मैच आज स्कॉटलैंड के खिलाफ खेलेगी। हरारे में मैच का आगाज़ पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 12:30 पर होगा। ग्रीन शर्ट्स इवन में कम बैक के लिए पुरआज़म। पाकिस्तान को पहले मैच में इंग्लैंड के हाथों शिकस्त का सामना था। कौमी टीम के बॉलिंग कोच राव इफ्तिखार अंजुम कहते हैं कि पहले मैच का नतीजा हमारे हक में नहीं रहा, लेकिन खिलाड़ी स्कॉटलैंड को ज़ेर करने की पूरी सलाहियत रखते हैं। और सेनेगल ने दूसरी बार अफ्रीका कप ऑफ नेशंस का टाइटल अपने नाम कर लिया। रबात में खेले गए फाइनल में मराकश का खेल दोबारा शुरू हुआ तो मराकश के इब्राहिम डियाज ने पेनल्टी ज़ाय कर दी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।